कटास राज। ये कहानी आज से हजारों साल पहले की है। सती, जिसने अपने शौहर की मोहब्बत में खुद को जला डाला क्योंकि वो अपने शौहर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसकी अपने शौहर से मोहब्बत और वफादारी का आलम यह था कि जब इसके बाप ने इसके शौहर की तौहीन की तो वो जिंदा ना रही और खुद को आग लगा दी। सती बचपन से ही शिवा को पसंद करती थी और इससे जुड़ी कहानियां सुनना पसंद किया करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शिवा के लिए सती की मोहब्बत और भी बढ़ती गई और उसने फैसला कर लिया कि वो सिर्फ शिवा से ही शादी करेगी। इसे अमीर और बहादुर शादियों की तरफ से बहुत सी ऑफर्स आई, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शिवा को ही पसंद करती थी और बिल आखिर दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। सती, मेरा साथ तुम्हें बहुत सी मुश्किलात से दो चार कर सकता है। जब आप मेरे साथ हो तो मुश्किलात से भला कैसा डर। मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आपके साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं आपके लिए ही तो जीती हूँ। आप हैं तो सब है मेरे लिए। अगर आप नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आपके सिवा जिंदगी का तस्वर भी महाल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। दक्षा, जो कि सती का बाप था, उसको ये पसंद न था कि उसकी बेटी की शादी शिवा से हो। शादी के फौरन बाद उसने एक ऐसी तरकीब आजमाई कि शिवा और सती को जलील रुस्वा किया जाए। उसने एक अजीम व शान महफिल लगाई जिसमें उसने तमाम बादशाहों, शरादों और देवताओं को शिरकत की दावत दी। ताहम इसने सती और शिवा को मदऊ ना करने का फैसला किया। इस अजीमुल शान महफिल के बारे में जानने के बाद सती ने शिवा से महफिल में जाने के लिए इल्तजा की। शिवा ने इसे समझाया, लेकिन सती ना मानी और शिव की ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बाप की बादशाही में अकेली ही चली गई। शिव ने इसे वहां जाने से मना किया था, ये जानते हुए कि इसकी तौहीन और तजलील की जाएगी। ताहम सती ने इस बात को ना सुना और वो उस महफिल में चली गई। जैसे ही सती वहां पहुंची, इसके बाप ने इस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सती ने बड़ी कोशिश की कि वो समझा सके कि शिवा कितना ही अजीम और अच्छा शौहर है, लेकिन इसके बाप ने इसकी एक न सुनी और उसे और उसके शौहर दोनों को रुस्वा किया। बड़ी महफिल में रुस्वाई के बाद सती ने वहीं पर खुद को आग लगा दी और शौहर की बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाई। कटास राज पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिले चकवाल में वाक़ है। कटास राज में कदीम मंदिर, बुद्धों के मुतबर्रक मुकामात की बाकियात, कुछ कुरूने वुस्ता के मंदिर और हवेलियां एक तालाब के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो कि हिंदुओं के नज़दीक मुकद्दस है। उनके मुताबिक ये तालाब जादुई ताकतों का हामिल है। ये माना जाता है कि शिवा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी यहीं गुजारी और जब शिवा की बीवी सती की मौत हुई तो शिवा उसके गम में इतनी ज़्यादा मुद्दत के लिए इतना रोया कि उसकी आंसुओं से दो मुकद्दस चश्मे फूट पड़े। उनमें से एक भस्कर अजमेर इंडिया में है, जबकि दूसरा कटाश पाकिस्तान में वाक़ है। नाम कटास लफ्ज कटाश से निकला है, जिसके संस्कृत में मानी खुदा के आंसू हैं। ये तालाब जो कि इन मंदिरों के दरमियान में मौजूद है, शिवा के आंसुओं से भरा हुआ है और हिंदुओं के नज़दीक बहुत ही मुकद्दस है। हिंदू यात्री आते हैं और इस तालाब में नहाते हैं और इनका मानना है कि इस तालाब में नहाने से इन्हें गुनाहों की माफ़ी मिलती है और ये इनकी मुक्ति का जरिया है।
कटास राज हिंदुओं के खुदाओं के खुदा शिवा द महादेव की इबादत के लिए वक्फ है। ये पाकिस्तान में हिंदुओं का सबसे ज्यादा मुकद्दस मंदिर माना जाता है। शिवा के मंदिर की पूजा सबसे ज्यादा मुकद्दस रस्म मानी जाती है। हिंदुओं का मानना है कि शिवा की पूजा तकालीफ और गुर्बत से निजात दिलाती है और दौलत के साथ साथ तमाम इच्छाएं पूरी करती है। सतगरा मंदिर, जो कि कटास राज में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर वाक़े है, 7 कदीम मंदिरों पर मुश्तमिल है और निहायत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ पर रामचंद्रा मंदिर भी है, जो कि तमाम इतराफ से बंद है, सिवाय एक दाखिली दरवाजे के, जो कि पूरब में वाक़ है। रामचंद्रा मंदिर के कदम एक कदीम इमारत चूमती है, जो कि भाई जाने वाक़ है। यहाँ पर कई हजार साल पहले की गई नक्शो निगारी आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इन टूटी हुई दीवारों को देखा जाए तो इनकी मजबूती का अंदाज़ा होता है, क्योंकि ये कई फुट मोटाई पर मुश्तमिल है। मुकद्दस तालाब के नज़दीक मौजूद बारादरी भी यात्रियों के लिए पूजा की एक जगह है। कटास राज हिंदुओं, बुद्धों और सिखों के लिए यकसा तौर पर मुकद्दस है और हर साल यहाँ बेशुमार यात्री अपने मजहब के फरीज़े अदा करने के लिए आते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द मेरी वीडियोस आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।